नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और सुनाओ जी की हालचाल। तो गूगल एडवांस सर्च के पहले पार्ट में हम लोगों ने कुछ ट्रिक्स यूज़ की थी, जिसमें हमने देखा था कि कुछ ऑपरेटर्स की मदद से कैसे हम लोग अपनी सर्च की एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। पर क्या है कि इतने सारे ऑपरेटर्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, और हमारे साथ प्रॉब्लम यही होती है कि कभी भी ज़रूरत के टाइम पर कोई चीज़ हमें आसानी से याद नहीं आती। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, गूगल के होम पेज में बॉटम राइट में जाएंगे तो वहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन है, और इसी में हमें मिल जाएगा एडवांस सर्च। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये है गूगल एडवांस सर्च कंसोल। अब अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो सेटिंग में कोई और ऑप्शन खुलेगा, तो या तो अपने ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड में ओपन कीजिए या फिर डायरेक्ट टाइप कर दीजिए गूगल एडवांस्ड सर्च, और पहले ही लिंक पर क्लिक करके आप इस विंडो पे आ जाएंगे। अब एक एक करके हम इसके सारे ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा ऑल दीज वर्ड्स। अब ये बिल्कुल वैसा है जैसे नॉर्मली हम कुछ भी सर्च करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे सारे कीवर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा है दिस एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज, मतलब इस बॉक्स में मैं जो कुछ भी टाइप करूंगा वो सर्च रिजल्ट में बिल्कुल उसी सीक्वेंस में आएगा जिस सीक्वेंस में मैंने टाइप किया है, जैसा कि डबल कोट्स यूज़ करने पर होता था। नेक्स्ट ऑप्शन है एनी ऑफ दीज वर्ड्स, जिसे हमने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि इतना ज़्यादा काम का नहीं है। होता क्या है कि जनरली हम कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल बाय डिफ़ॉल्ट हमारी कीवर्ड्स के बीच में एंड ऑपरेटर लगाता है कि मतलब इस टर्म को सर्च करना है। पर यहाँ पर जो है और ऑपरेटर यूज़ होगा, मतलब कि इस बॉक्स के अंदर मैं जो कुछ भी टाइप करूँगा या तो पहला वर्ड सर्च करना या तो दूसरा वर्ड सर्च करना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज वर्ड्स। हमने जो माइनस ऑपरेटर लगाकर अनवांटेड रिजल्ट्स को फिल्टर किया था, ये वही काम करता है। अब जो अगला ऑप्शन है ये भी हमने डिस्कस नहीं किया था, नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम। अब इसमें क्या होता है कि हम अपनी सर्च में किसी भी चीज़ से जुड़ी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कोई मेजरमेंट यूनिट, कोई प्राइस रेंज या कोई टाइम इंटरवल। ऑपरेटर्स की बात की जाए तो लोअर और अपर रेंज के बीच में 2 डॉट्स लगाकर भी इसे यूज़ किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ और फिल्टर्स की जिनसे हम और भी स्पेसिफिक रिजल्ट्स ला सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है यहाँ पर लैंग्वेज का, तो इन सारे ऑप्शन में से हम कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद सारे रिजल्ट हमें इसी लैंग्वेज में दिखेंगे। अगला ऑप्शन है यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करने का। इसमें हम जो भी कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो उस लोकेशन के हिसाब से सबसे अप्रोप्रिएट रिजल्ट जो होंगे वो शो करेगा। हम ड्यूरेशन के हिसाब से भी इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस के बारे में इतने दिन से न्यूज़ चल रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे उसकी लेटेस्ट अपडेट मिले, तो मैं पास्ट 24 आवर्स की अपडेट को सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं कोई और भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ जैसी मेरी रिक्वायरमेंट हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन वही है हमारा, अगर किसी पर्टिकुलर साइट या डोमेन से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है टर्म अपीयरिंग। तो चलिए अब इसके फिल्टर्स को देखते हैं, और इसमें वही सब ऑप्शन है कि आप अपने कीवर्ड्स को टाइटल में देखना चाहते हैं, टेक्स्ट में देखना चाहते हैं, यूआरएल में देखना चाहते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये सेफ सर्च क्या है आपको बाद में बताता हूँ। अभी बात करते हैं फाइल टाइप के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था, कई तरह के फॉर्मेट की फाइल्स हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए पूरी लिस्ट अवेलेबल है। ये फाइल्स गूगल आपको अलाउ करता है कि आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इन सब के बाद जब एडवांस सर्च पर क्लिक करेंगे तो जितने भी फिल्टर्स आपने सेलेक्ट किए होंगे उसके हिसाब से आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये तो हो गई टेक्स्ट की बात। अब इमेजेस के लिए एडवांस रिजल्ट कैसे सर्च करना है, तो उसके लिए सबसे पहले जाना है इमेजेस पे, और जब गूगल इमेजेस का पेज ओपन हो जाएगा तो उसी तरह सेटिंग्स में जाकर क्लिक करना है एडवांस सर्च पे, और इस बार जो विंडो खुलेगी उसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एडवांस्ड इमेज सर्च। अब अगर मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी डेस्कटॉप मोड यूज़ कीजिए या तो फिर डायरेक्ट सर्च बॉक्स में टाइप कर दीजिए गूगल एडवांस्ड इमेज सर्च। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस तो आपको टेक्स्ट की तरह ही सेम मिलेंगे, जैसे ऑल दीज वर्ड, दिस एग्जैक्ट वर्ड, एनी ऑफ दीज वर्ड्स, नन ऑफ दीज वर्ड्स। अब यहाँ इमेज के लिए कुछ स्पेशल फिल्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि इमेज साइज़। तो साइज़ के अकॉर्डिंग हम अपने रिजल्ट फिल्टर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है एस्पेक्ट रेशो, मतलब कि हमें विड्थ और हाइट का रेशो कैसा चाहिए। अब पोर्ट्रेट इमेज के लिए टॉल हो सकता है, या तो फिर स्क्वायर या वाइड या पैनारोमिक। उसके बाद नेक्स्ट फिल्टर है कलर्स का। अब अगर किसी भी टाइप की इमेज चलेगी तो सेलेक्ट कर लो एनी कलर। फुल कलर का मतलब है सिर्फ कलर्ड इमेजेस चाहिए। अगर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट इमेजेस चाहिए तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली इमेजेस चाहिए तो इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, या चाहो तो अपने मन के कलर की इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर अवेलेबल होगी तो वो इमेजेस भी आपके सामने आ जाएंगी। अब अगला ऑप्शन है टाइप ऑफ इमेज, मतलब आपको एग्जैक्टली इमेज में चाहिए क्या है। कोई फेस वाली होना चाहिए, या कोई फ़ोटो होना चाहिए, कोई क्लिप आर्ट चाहिए है, या कोई ब्लैक एंड वाइट स्केच चाहिए है, या कोई एनिमेटेड इमेज ढूंढ रहे हैं। तो जो कुछ भी चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है रीजन का। जिस भी रीजन को प्रेफरेंस देना है आप उस रीजन को सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से इमेजेस चाहिए तो उस वेबसाइट को एंटर कर सकते हैं। अब जानते हैं सेफ सर्च के बारे में। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट रहता है शो मोर रेलिवेंट रिजल्ट्स पे, लेकिन अगर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं फिल्टर एक्सप्लिसिट रिजल्ट्स तो कोई भी ऑफेंसिव इमेज हमारे रिजल्ट में शो नहीं होगी। बात करें अगर फाइल टाइप्स की, तो इसमें हम अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स की इमेजेस को फिल्टर कर सकते हैं, और जिस एक्सटेंशन की फ़ाइल हमें चाहिए हमें सिर्फ उसके ही रिजल्ट नज़र आएंगे।
तो अब एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है यूजेज राइट्स। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए कोई इमेज डाउनलोड करना चाह रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरनेट पे, अपने सोशल मीडिया पे या अपने किसी ब्लॉग पे कोई इमेज को यूज़ करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें, जो कि है फ्री टू यूज़, शेयर और मॉडिफाई इवन कमर्शियली, क्योंकि किसी और की कॉपीराइटेड इमेजेस यूज़ करना अलाउ नहीं होता है। और बस सारे फिल्टर्स को कंबाइन करके एडवांस सर्च पे क्लिक करिए और आपके सारे काम की इमेजेस सामने आ जाएंगी। अब यही चीज़ कुछ इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर सर्च किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जैसे ही रिजल्ट्स आए तो मैंने इमेजेस पे क्लिक किया। अब इसमें जो मुझे रिजल्ट्स शो हो रहे हैं, इसमें मैं जा सकता हूँ सेटिंग्स पे, और यहाँ पर देखिए ये मिल गया मुझे एडवांस सर्च। और अगर मैं टूल्स पे जाकर क्लिक करता हूँ, देखिए यहीं कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे मेरे सामने, जैसे कि साइज़, कलर, यूजेज राइट्स, टाइप और टाइम। और अगर यूजेज राइट में मैं सेलेक्ट करता हूँ लेबल फॉर रीयूज विद मॉडिफिकेशन, तो ये सारी कॉपीराइट फ्री इमेजेस आई हैं मेरे सामने, और इन्हें मैं कहीं भी किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो हमारा एडवांस इमेज सर्च का ट्यूटोरियल भी खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने लास्ट ट्यूटोरियल की तरफ, जो कि है रिवर्स इमेज सर्च। ऐसा कई बार होता है कि हम किसी पर्सन या किसी प्लेस की इमेज देखते हैं और उस टाइम पे हमें उसका नाम याद नहीं आ रहा होता है, या कई बार हमारे पास ऑलरेडी कोई इमेज होती है पर हमें उसी इमेज को बड़े साइज में चाहिए होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उसे हम ढूंढे कहाँ पर। तो इसके लिए हम गूगल की रिवर्स इमेज सर्च टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। आई होप इनको तो आप सब जानते ही होंगे, ऑब्वियसली मिस्टर स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के फाउंडर। पर आप में से कितने लोग इनको जानते हैं? शायद बहुत ही कम लोग। तो अगर जानना है कि ये कौन है, उसके लिए हम रिवर्स इमेज सर्च यूज़ करते हैं। तो ये आ गए हम गूगल के होम पेज पे, और सबसे पहले हमें जाना है इमेजेस में। तो गूगल का इमेज सर्च ओपन हो गया, ये है उसका सर्च बॉक्स, और हमें क्लिक करना है इस कैमरा पे। और क्लिक करते ही वो हमसे पूछेगा किसी इमेज का यूआरएल डालना है या अपने स्टोरेज में से कोई इमेज अपलोड करना है। तो हमारे पास वो इमेज अवेलेबल है, इसलिए मैं अपलोड करूँगा। तो बस सिस्टम को ब्राउज़ करके उस इमेज को मुझे अपलोड करना है, और जैसे ही मैं उस इमेज को अपलोड करता हूँ उसके बाद आप देखिए रिजल्ट आया मेरे सामने। तो ये है स्टीव वॉजनियाक, को फाउंडर ऑफ एप्पल। ये पहले पर्सन थे जिनके साथ मिलकर स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी। और नीचे आकर क्लिक करूंगा मैं विजुअली सिमिलर इमेजेस में, तो देखिए स्टीव वॉजनियाक की और भी बहुत सी पिक्चर्स मेरे सामने आ गई। अब इनमें से जो भी चाहूँ मैं उसे डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये थी गूगल डॉकिंग और गूगल एडवांस सर्च से रिलेटेड कुछ अमेजिंग टिप्स, जिनकी मदद से आप लोग एक प्रो की तरह गूगल यूज़ कर सकते हो। इसी तरह के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी भी तरह के एप्रिसिएशन और क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी कॉग्निटिव।